डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम इस कड़ी पत्ता के बारे में बात करते हैं। कड़ी पत्ता को आप चाव से खाते हैं, बहुत सारे व्यंजनों में पड़ता है। ये भारतीय व्यंजनों में जैसे सांभर हुआ, तड़का हुआ, कुछ मिक्सचर्स वगैरह हुए, चावल का कुछ डिश हुआ, उन सबों में ये पड़ता है। ये अपने फ्लेवर और एरोमा के लिए यानी स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है और ये जो है इतना लाजवाब होता है कि मांग करके भी आप इसको लाते हैं। और मेरा तो ये अपील होगा कि आप इसको अपने पास ज़मीन है उसमें लगाएं, देहात में घर हो या शहर में घर हो, अपार्टमेंट में रहते हो, जहाँ भी संभव है इसको आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये केवल खाने में स्वाद और सुगंध नहीं देता है, खाने के अलावे भी इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वह भी है। तो हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसका पोषण वाला गुण है और क्या क्या इसका औषधीय गुण है। तो सबसे पहले देखिए, ये वेट लॉस में फ़ायदा करता है। आपको वेट लॉस अगर करना हो, आप इसका नियमित सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो है वेट लॉस में सहायता मिलती है। यह जो है याददाश्त को भी ठीक रखता है और पेट में जो बाइल का यानी पित्त का जो प्रोडक्शन होता है ज़रूरत के मुताबिक उसको ये रेगुलेट करता है। तो इसलिए पाचन में ये पूरा हेल्प करता है। पेट में अफाड़े की समस्या को ये ठीक करता है। ब्लड शुगर को ये मैनेज करता है, उसे कम करता है, ठीक है, और एलडीएल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये घटाता है। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी होता है, इसलिए ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है, उससे फाइट करता है, ठीक है। और ये आपके हेयर के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके आँखों के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि इतना विटामिन ए होता है, ठीक है, जो लगभग आपके ज़रूरत को मोटा मोटी पूरा करता है। तो किसी न किसी रूप में आप इसको जो है खाएं, इसका सेवन करें, ठीक है। और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल तो होता ही है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। और इसमें आयरन भी बहुत अच्छा होता है, ये हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B12 भी थोड़ा होता है। कैल्शियम इसमें इतना बढ़िया होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है ओल्ड एज में वह लगभग नहीं होने देता है। और थोड़ा संभल करके भी खाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट होता है, तो ये थोड़ा जिसको किडनी से रिलेटेड कुछ समस्या है वहाँ नुकसान भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। थायमिन होता है विटामिन में, अगर कहा जाए बी कॉम्प्लेक्स में तो रिबोफ्लाविन होता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस और जिंक भी होता है, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ जो है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, कुछ पोषण वाली बातें थी। अब आप पूछेंगे कि कितना खाना चाहिए। देखिए, प्रायः क्या करते हैं लोग कि इसको खाने के समय हटा देते हैं, जो छेवक या तड़का कुछ लगा हुआ है या जहाँ मिलता है ये, तो इसको चबा करके खाते नहीं हैं। तो इसे भी आप खा जाएं, ठीक है। और नॉर्मली आप इसको 2-3 पत्ता तो कच्चा भी चबा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई कर लेते हैं, ठीक है, तो यह जो है ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 5 पत्ता तक मोटा मोटी आप इसको खा सकते हैं, वहाँ तक ये सुरक्षित है। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके बीज को आप कभी नहीं खाएं, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अगर वानस्पतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह जो है ये नींबू वर्गीय पौधा है, नींबू के परिवार का ये सदस्य है, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह मर्राया कोएनीजी होता है। आपने कामनी का फूल देखा होगा, यह जो है उससे
मिलता जुलता लगेगा कि इसका पत्ता आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये र्यूटेसी फैमिली का सदस्य है। ठीक है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना हो तो बस जो आपका पाउडर की तरह र्यूटेक्स मिलता है, ठीक है, या लिक्विड में भी आता है, बस इसके कटिंग को उसमें थोड़ा सा ऐसे पेंसिल की तरह इसको काट करके, ठीक है, हल्का उसमें लगावे और फिर उसको निकाल करके गमला में लगा दें। ठीक है, तो इससे जो है ये आसानी से लग जाता है। और अगर आप बीज से लगाते हैं तो भी जो है थोड़ा धैर्य रखें, उससे भी लग जाता है। गमला में लगाइए या मिट्टी में लगाइए, लेकिन इसको आप इसलिए लगाइए कि यह जो है आपको पसंद है, आपके पास नहीं है तो आप इसको मांग करके लाते हैं, लेकिन आप इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह स्वाद और सुगंध का एक तरह से कहा जाए तो राजा है। भारत इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इसकी खेती भारत में ज़्यादा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, ठीक है, होती है। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो ये आपको सेंट्रल इंडिया में, साउदर्न इंडिया में, कुछ वेस्टर्न इंडिया में इसको ज़्यादा लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया इसका एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और ये एक्सपोर्ट भी करता है। कुछ इंपोर्ट भी इसका होता है, जो कुछ कंट्री जिसका इंपोर्ट करते हैं, जैसे आप जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, फिर यूएसए और कनाडा, वहाँ इसका डस्ट जो है मंगाया जाता है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल जो कुजीन है उसमें जो है इसका इस्तेमाल होता है और ये आपके खाने में स्वाद में जो है और सुगंध में खास करके ये बहुत ही लाजवाब होता है। आप चाहे तो जो हर्बल टी आप बनाते हैं उसमें भी इसका पत्ता आप जो है डाल सकते हैं। ठीक है, और विटामिन ए के लिए, थोड़ा विटामिन सी के लिए, विटामिन बी के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि के लिए आप इसका जो है सेवन ज़रूर करें। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।